हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के तीसरे पार्ट खनिज संसाधन का सॉल्यूशन वीडियो करेंगे। इससे पहले हमने फ्रेंड्स खनिज संसाधन के 3 पार्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने भूमि, मृदा एवं जल संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खनिज संसाधन, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी करते हुए इधर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम पूरी 8 क्लास की तैयारी कराएंगे सोशल स्टडी की, और साथ में और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो ये हमारा अभ्यास प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुविकल्पिक प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है पहला सवाल। खनिज को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो खनिज को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि खनिज को 2 भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर उसके बाद भी उसका वर्गीकरण किया गया है, तो अभी हम 2 भागों में कह सकते हैं। अगला सवाल है, हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट, तो बताइए फ्रेंड्स किसका होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लोहा का होगा। तो लोहे का 3 खनिज है। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? मुख्य अयस्क है खनिज का। तो कौन कौन सा है? हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। तो इसमें से पूछ रहा था हेमाटाइट, तो मैंने आपको तीनों को बता दिया, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लोहा का 3 ये अयस्क है। आगे बात करें तो रोडोनाइट। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। मैग्नीज का मुख्य खनिज का अयस्क कौन है? रोडोनाइट है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये सवाल है। कोबालाइट, बॉक्साइट, रोडोनाइट, सोलोमोनाइट। तो सॉरी फ्रेंड्स, साइलोमेलन। तो किससे होता है प्राप्त? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने चौथा सवाल देख लिया। 5वां सवाल देखते हैं, बायोटाइट किस प्रकार का खनिज है? तो बायोटाइट अब्रक का खनिज है। बायोटाइट से क्या प्राप्त होता है? अकबर प्राप्त होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सही मिलान कर लिखें। सही मिलान करके लिखना है। तो एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ अयस्क दिया हुआ है, और इसको मिलान करना है। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको मिलाते हैं। तो लोहा मैंने बताया फ्रेंड्स अभी आपको कि लोहा क्या है? हेमाटाइट। वो लोहा का 3 मुख्य अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको याद आ गया होगा। और मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो रोडोनाइट है मैग्नीज के लिए। अभी इससे पहले अब्रक का दे रहा था फ्रेंड्स, तो अब्रक के लिए क्या लिखा हुआ था? अब्रक के लिए था बायोटाइट। अब्रक का बायोटाइट है, और तांबा का क्या है? कोबालाइट है। तो इस तरह से हमने कर दिया फ्रेंड्स। अगर इसको नंबर में देखना चाहें तो हेमाटाइट ये 1 हो जाएगा, मैग्नीज का हो जाएगा ये रोडोनाइट 2, और अब्रक के लिए बायोटाइट ये 3 हो जाएगा, और तांबा के लिए कोबालाइट 4 हो जाएगा। तो ये इसका नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस तरह से उत्तर देना है। तो खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। खनिज का वर्गीकरण करना, तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स कि खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? धात्विक और अधात्विक। तो खनिज को धात्विक अधात्विक 2 भाग में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा खनिज होता है? तो लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। ऐसे खनिज में लौह का अंश मिलते हैं, उन्हें लौह युक्त खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। और वैसे खनिज जिसमें लोहे के अंश काफ़ी कम मात्रा में या नहीं के बराबर मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? अलौह खनिज, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला धात्विक, अधात्विक। देन आफ्टर धात्विक खनिज को 2 पार्ट में बांटा गया, लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। अब अधात्विक देखते हैं। तो अधात्विक खनिज किसको कहते हैं? अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिज भी 2 प्रकार की होती है, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और जिसमें कार्बन के अंश नहीं होते उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट। अगर आपको पूरी मोटा मोटी बात बताई जाए फ्रेंड्स, तो खनिज को देखिए। ऊपर में सबसे पहले आप खनिज लिख दीजिए। खनिज को इसको अच्छे से लिख देता हूँ साफ करके। खनिज को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला क्या है? धात्विक। तो ये धात्विक है, और ये क्या है? अधात्विक खनिज। तो इस तरह से आपने देख लिया फ्रेंड्स कि खनिज को 2 भागों में बांटा गया, धात्विक, अधात्विक। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। फिर धात्विक को 2 भाग में बांटा गया। धात्विक को 2 भाग में बांटा गया, एक लौह युक्त और एक अलौह युक्त। तो लौह युक्त खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, अलौह जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो धात्विक का हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है कार्बनिक खनिज, जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता उसको हम अकार्बनिक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्बनिक खनिज का, कोयला, पेट्रोलियम और अब्रक, ग्रेफाइट अकार्बनिक का। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब अगला सवाल है, अयस्क किसे कहते हैं?
जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आप थोड़ा समझ लीजिए फ्रेंड्स कि क्या होता है, खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस है। जो भी ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है उन सब को, संसाधन को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वो सारा संसाधन जिसे ज़मीन से खोद के निकाला जाता है उन सब संसाधन को खनिज संसाधन कहते हैं। लेकिन जिस खनिज संसाधन में लोहे का मात्रा पाया जाता है या धातु पाई जाती है, जिसमें धातु पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। खनिज, ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला हुआ सारा संसाधन खनिज है। खनिज में से अगर जिसमें से धातु निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था अभी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, जिससे धातु लोहा निकलता है, या फिर बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम निकलता है, तो ये क्या है? अयस्क है। लेकिन जिससे अभ्रक निकल रहा है उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में, किसका उपयोग? लोहा के साथ किया जाता है। जंगरोधी इस्पात मतलब स्टील, वैसा स्टील जिसमें जंग ना लगता हो, तो उसको उसमें बनाने में हम किसके साथ? लोहा के साथ इसको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैटरी में, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे चौथा नंबर सवाल। तो ये हमारा चौथा नंबर सवाल, भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ उत्पादन होता है अभ्रक का? तो भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर ज़िलों में मिलता है। तो इस तरह से अभ्रक उत्पादन क्षेत्र के नाम हमने देख लिए। आगे बढ़ेंगे हम। पांचवा नंबर सवाल है हमारे पास, बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हैं? लिखिए। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से हमको एल्युमिनियम मिलता है और एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम जानते हैं, इसका उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग और वायुयान इत्यादि में किया जाता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें और कम से कम 200 शब्दों में उत्तर देना है फ्रेंड्स। तो पहला सवाल हम देखेंगे, भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है उसको देखना, उसके बारे में कुछ लिखना है। तो भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 4,420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा, क्योंझर, बुनाई, म्यूरगंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नोआमुंडी, जमादा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक का केंद्र मुख एवं बाबा बूदन पहाड़ी प्रसिद्ध है लोहे के लिए। अगला सवाल देखेंगे हम। तो दूसरा नंबर सवाल है, भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्क पाइरोलुसाइट, साइलोमेलन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज मैंने आपको बताया कि स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1,670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगीर, क्योंझर, खापुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रगुरु, शिमोगा, बेलूरी, धारवाड़ा, इसको साफ कर लेता हूँ, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और ऊपर देखिए तो छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तीसरा सवाल देखेंगे। तो विश्व के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखना है। तो तांबा के उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडवरी क्षेत्र, चिली का चिकू कमाटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, और इसके बाद क्या है? जाम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इन सारा नाम तेरा इतना अजीब व गरीब नाम है, टेढ़ा नाम, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। अगला है, खनिज के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ये हमारा चौथा नंबर सवाल है। तो खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं और इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इनके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें एवं इन संसाधनों का संरक्षण भी करें। तो इससे पहले हमने देखा था फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसको जो खत्म हो जाने वाला संसाधन है। तो जितना भी खनिज संसाधन है सब खत्म हो जाने वाला संसाधन है, तो इसका हमको विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बर्बादी नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ नए भंडार की खोज में लगे रहना चाहिए कि हमको नया भंडार मिल जाए। अगला सवाल है और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, 5वां नंबर सवाल। भारत में अगर अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण देना है
तो देश में अबरक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन तथा 1951 में 91 में 14,000 टन एवं 2002 से 2003 में 12,000 टन का हुआ। भारत में अबरक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर ज़िलों में मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन का वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।